दोस्तों, क्या आप भी कर्ज तले दब चुके हैं? कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया और उतरने का नाम नहीं ले रहा है, या आपको बार बार धन हानि हो रही है, या आपके संतान का विकास रुक गया है, विवाह इत्यादि आपके बच्चों के नहीं हो रहे हैं। ये किस ग्रह की वजह से हो रहे हैं और आप ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिले। ये सारी जानकारी जानने के लिए, इसके साथ ही आपको भाग्य का साथ मिले, इसके लिए आप अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा अवश्य देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, अगर आप भी धन हानि से परेशान हैं, आपके बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, आपके संतान का विकास रुक गया है, या तो वो शिक्षा में उनको बाधा आ रही है, या आपके साथ बच्चों के व्यवहार में कुछ दिक्कत आ रही है, आपके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, आपको बार बार धन हानि हो रही है, तो इसके लिए बृहस्पति ग्रह जिम्मेदार होता है। जब भी हमारी जन्मांक में, हमारी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होने लगता है, तब ये स्थितियाँ हमारे साथ बनने लगती हैं। इसीलिए मैं आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, जो कि आपको आपके भाग्य का साथ दिलाए, आपके दिन को लकी और बेहतर बनाए। दोस्तों, आपको नहीं पता है कि आपकी राशि क्या है, आपके जन्मांक में ग्रहों की क्या अवस्था है, आपकी क्या दशा चल रही है, क्या अंतर्दशा या महादशा चल रही है। तब आप अगर मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करना शुरू कर देते हैं, तो आपको अपने जन्मांक का 0.1% आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आपके ग्रह, जन्मांक के जो 9 के 9 ग्रह हैं, संतुलित और व्यवस्थित होने लगते हैं। आपके जन्मांक से जो आपको पीड़ाएं मिल रही होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दोनों ही मेरे प्रयोगों को आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर को निरंतर यानी लगातार करना होगा। मैं जो आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में या विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। प्रतिदिन के प्रयोगों के द्वारा आप अपने जन्मांक को संतुलित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने जीवन में भाग्य का साथ पा सकते हैं, अपने दिन को लकी और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन जब आप इन उपायों को करते जाते हैं, तो आपके जन्मांक का एक ग्रह शुभ और संतुलित होने लगता है। इस तरह से जब आप इन प्रयोगों को लगातार करते रहते हैं, तो आपका दिन लकी और बेहतर तो होता ही है, जन्मांक का साथ यानी कि अपने भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें आपका ना तो समय ही लगता है, ना ही कोई धन खर्च होता है। आप इतनी सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो एक बार इनको ट्राई अवश्य कीजिए, आजमाइए अवश्य, लेकिन पूरी पॉजिटिविटी यानी कि पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे अपनी सकारात्मक सोच के साथ। जब आप इन प्रयोगों को करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपको इनका प्रभाव दिखाई देगा कि आपको मानसिक शांति का अनुभव होने लगेगा, आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगेगी, आपकी ऑरा क्लीन होगी, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी होती है, जिसमें आपको अवसाद, जिसको कहते हैं मानसिक तनाव, आप महसूस करने लगे हैं, आपको कोई भी कार्य में मन नहीं लगता है आपका, आप हर तरफ से निराश और हताश होने लगे हैं। तो उन सब से आपको छुटकारा मिलने लगता है। आपकी सोच पॉजिटिव होने से, आपकी ऑरा क्लीन होने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी बीमारियों से बाहर आ जाते हैं, और आपको कोई बीमारी जल्दी से घेर भी नहीं पाती है। आपका मन स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगता है। आपको जिन कार्यों में दिक्कत आ रही है, जो आपके कार्य बन नहीं रहे हैं, उनमें आपके 9 ग्रहों का सपोर्ट मिलने की वजह से, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाने की वजह से, उन कार्यों से निकलने के लिए आपको मार्ग मिलने लगते हैं, और आप बहुत ही जल्दी उन समस्याओं से निकल आते हैं। तो इन प्रयोगों को करना ना भूलें। 11 फरवरी 2021 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। आज का राहु काल है 1:52 से 3:16 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:10 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाने के बाद हल्दी का तिलक
माथे पर अवश्य लगाना है। इसके साथ ही एक आटे के पेड़े में थोड़ी सी चने की दाल और एक गुड़ का टुकड़ा रख के आप इसको गाय को अवश्य खिलाएं। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है अमृत वाला आ। दोस्तों इस तरह से अमृत वाला आ, इस आ शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में 24 घंटे अपने पास रखिए। रात में सोते समय तकिए के नीचे रख लीजिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका आ ही होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करना ना भूलें। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। अच्छे लग रहे हैं आपको और आप ये कर रहे हैं तो इन्हें शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया के अकाउंट पर। साथ ही आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो एक बार अवश्य कर लीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन घंटी के बटन को ऑल पर करने से आपको तुरंत मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि मैं ऐसे ही आपको सरल और मात्र 1-1 मिनट वाले ऐसे प्रयोग देती हूँ जो आपके जीवन में आपकी आदतों को बदलकर आपके जीवन को सरल, सुखद और वैभवपूर्ण बना सकते हैं। हमें केवल कुछ अपनी आदतें चेंज करनी है, हमें कुछ बड़ा बदलाव नहीं करना होता है लाइफ में। हमें बस ये चेक करना होता है अगर हमें परेशानी चल रही है तो हम उन क्षेत्रों को चेक करते चले जाएं। मेरे इन प्रयोगों को आप सुनेंगे, इनको करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा और आपके जीवन में संपन्नता आने लगेगी। तो इन प्रयोगों को आप अवश्य करें। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों मैं आपके जन्मांक की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, आपका बर्थ प्लेस और आपके नाम के आधार पर आपको प्रेडिक्शन देती हूँ पूरी लाइफ का, जिसके में मात्र 500 रुपये मेरी फ़ीस है। तो आप मुझसे अगर अपना जन्मांक का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसमें आप बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो आप एक बार अपना कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 11 फरवरी उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर 2 का अंक यानी 2 नंबर हल्दी से लिखेंगे और इसको फोल्ड करके अपने पास रख लेंगे। वर्ष भर ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम कर्ज से परेशान हो गए हैं, हमें बार बार धन हानि हो रही है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, बच्चों का विकास रुक गया है कि या तो उनकी शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है या उनके विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं और हमें भी पेट जन्य बीमारियां बार बार सता रही हैं, तब ये आपके बृहस्पति ग्रह के खराब होने की निशानी है। यानी आपका बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो रहा है, पीड़ित है, तो इसे बल देने की आवश्यकता है। आप इसके लिए प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं अपने माथे पर। बृहस्पतिवार को एक बड़े से आटे के पेड़े में थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल, चुटकी भर हल्दी रखकर गाय को अवश्य खिलाएं। बच्चों का विकास रुक गया है, इसके लिए आपको हर बृहस्पतिवार को कम से कम 3 बृहस्पतिवार या 5 बृहस्पतिवार आप 3 केले मंदिर में रख कर आएँ। आपको किसी को हाथ में नहीं देना है, आपको मूर्ति के आगे आपको उन केलों को रख कर आना है और बृहस्पतिवार वाले दिन आपको केले नहीं खाने हैं। इसके साथ में अगर आप बृहस्पतिवार को ये कार्य करते हैं, आप बाल धोते हैं, आप शेविंग करते हैं, नाखून बनाते हैं यानी नाखून काटते हैं, ये काम आप तुरंत आज ही से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कार्य बृहस्पति को हमारे नीच कर देते हैं, बृहस्पति के फल को अशुभ कर देते हैं। तो बृहस्पतिवार वाले दिन ना तो आपको नाखून काटने हैं, ना आपको शेविंग करनी है और हो सके तो आप बाल भी नहीं धोइए। खासकर विवाहित स्त्रियों को तो बृहस्पतिवार को बाल कभी नहीं धोने चाहिए, उनसे उनका बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है और पति की आयु क्षीण होती है। तो बृहस्पतिवार वाले दिन महिलाओं को बाल कभी नहीं धोने चाहिए। इसके अलावा अगर आप नाखून भी काट रहे हैं
वो भी नहीं आपको काटने चाहिए, क्योंकि नाखून शनि होते हैं, बाल हमारे शनि होते हैं। इस दिन बृहस्पतिवार वाले दिन अगर हम ये सारे कार्य करते हैं तो शनि प्रबल होने लगता है और बृहस्पति शनि की राशि में हमारे नीच के हो जाती हैं। तो इसलिए मना किया जाता है कि ना तो बाल काटें, बाल कटवाएं, ना सिर धोएं और ना ही नाखून काटें, ना शेविंग करें। अगर आप 12 महीने 7 दिन आप शेविंग करते हैं तब आप इस स्थिति में इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर आप इसी दिन बना रहे हैं तब बिल्कुल भी ये कार्य ना करें। जब भी बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होना शुरू होगा, आपके संतान का विकास रुक जाएगा, आप कर्जे में दबने लगेंगे, आपको पेट संबंधित बीमारियां होने लगेंगी, आपके मान सम्मान में कमी आने लगेगी, धन हानि होने लगेगी। ये छोटी छोटी सी आदतें हैं दोस्तों, जिन्हें अगर आप छोड़ देते हैं तब आप जीवन में बहुत अधिक अपने शुभता लाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपको मंगलवार और शनिवार को भी नाखून नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि ये भी मंगल हमारे पुत्र का कारक है और शनि हमारी आयु का कारक है। शनि का बाल और नाखून से संबंध है, क्योंकि ये शनि के ही कारक हैं। अगर हम मंगलवार और शनिवार को बाल काटते हैं और नाखून काटते हैं तो ये हमारे शनि को छीण कर देता है, जो कि शनि हमारे आयु का कारक होता है। हमारी आयु कम होने लगती है, तो इन कार्यों से बचें। विवाहित स्त्रियां हैं तो उन्हें बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि विवाह का उनका कारक, पति का कारक बृहस्पति है, तो पति की आयु क्षीण होती है, उनका सुहाग कमज़ोर होता है। मंगलवार को भी विवाहित स्त्रियों को या माता बहनों को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि वो उनके पुत्र का कारक होता है, तो इससे पुत्र की आयु पर संकट आता है। शनिवार को भी महिलाओं को बाल विशेषकर नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ये हमारे आयु का कारक है, तो इससे हमारी आयु क्षीण होती है। तो अगर जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, बदलाव कर लेते हैं, तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, आपको अवेयर करना, आपको जागृत करना कि आपसे जो गलतियां हो रही हैं उन्हें आप छोड़ सकें और अपने जीवन में सुख संपन्नता और वैभव ला सकें। अब मैंने जैसे आपको बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बताया कि आप हल्दी का टीका लगाएं, साथ में ही चने की दाल और गुड़ का मैंने आपको बताया एक पेड़ा गाय को बृहस्पतिवार को खिलाएं। 3 केले मंदिर में रख कर आएँ और बृहस्पतिवार वाले दिन केला ना खाएं। आप किसी भी ऐसे बच्चे को जिसको कि शिक्षा की आवश्यकता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी फ़ीस भर दें, आप उसको किताबें इत्यादि का दान कर दें। साथ में ही मंदिर में भी आप लाल रंग से लिखी हुई कोई भी हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, कुछ भी ऐसी पुस्तकें आप मंदिर में भी दान करें। इससे भी आपके बृहस्पति को बल मिलता है और आप धीरे धीरे इन समस्याओं से निकलने लगते हैं, आपके मनोरथ पूरे होने लगते हैं। क्योंकि बृहस्पति हमारी कुंडली का मुख्य एक ऐसा ग्रह है जो हमारे बहुत सारे भावों को संतुलित करता है, हमें धन देता है, हमारी संतान का कारक, हमारे विवाह का कारक, हमारे लाभ का कारक और साथ में हमारे आयु का कारक भी होता है, बृहस्पति ही होता है। हमारे पेट जन्य समस्याओं का कारक भी बृहस्पति होता है। तो अगर आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी चीज़ों को आप शामिल कर लेते हैं, कुछ छोटी छोटी आदतों को अपने छोड़ देते हैं, तो आप भी इन समस्याओं से अतिशीघ्र बाहर आ जाते हैं। आई होप आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।